तो भाई ये 6 सेशन आपके पास रहने वाला है, ठीक है, सेशन नंबर 6 रहने वाला है, प्रैक्टिस सेशन नंबर 6। इसके अंदर एफएम के 51 क्वेश्चन हम लोग, सॉरी सोम के 51 क्वेश्चन से हम लोगों को डिस्कस करना है, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। कल हो सकता है मैं आप लोगों को एफएम से स्टार्ट कर दूं, ठीक है, कल से मैं हो सकता है आप लोगों के साथ एफएम से ही जुड़ जाऊं, एफएम से ही आप लोगों की चीजें स्टार्ट कर दूं। देखिए यहाँ पर अगर आपसे बात करेगा सेक्शन मॉडुलस जेड ऑफ अ बीम इन अ सिंपल बेंडिंग, ठीक है, तो यहां सर आपसे पूछा है सेक्शन मॉडुलस क्या होता है। सेक्शन मॉडुलस क्या होता है भाई, देखो आप लोग जो भी साथी जुड़े हुए हैं, आप लोग भाई कमेंट जरूर करिएगा, क्वेश्चंस के आंसर जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक बहुत जरूरी है। तो यहां पर आपके पास क्या भाई, सेक्शन मॉडुलस की बात करेगा, दैट मीन z इक्वल्स टू आई बाय वाई, ये आपके पास क्या होता है, आई बाई वाई, ये आपके पास क्या होता है भाई, ये सेक्शन मॉडुलस आपके पास होता है। यहाँ पर आई क्या है भाई, अगर आई की बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और हमारे पास सर अगर हम लोग वाई की बात करेंगे तो सर वाई हमारे पास क्या है, वाई जो है, ठीक है, ये हम लोग अगर बात करते हैं, ठीक, सॉरी यहाँ पर ये वाला नहीं होगा, आई वाई वाई से अगर यहाँ पर हमारे पास नहीं, यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, यहाँ से एम बाई वाई में निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर एम, यहाँ पर आपके पास सेक्शन मॉडुलस की अगर आपसे बात किया है, तो यहाँ से आपके पास क्या चीजें हो जाएगा, आपके पास आई वाई वाई से यहाँ पर हम लोग नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, आई वाई वाई से नहीं निकाल रहे क्योंकि यहाँ से हमसे पूछा नहीं गया है। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम लोग बेसिक अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है सर, सिग्मा वी वाई बाय इक्वल्स टू एम बाई आई इक्वल्स टू आई बाय आर, सॉरी ई बाई आर, आपके पास ये आपके पास होती है इक्वेशन, ठीक है। अब यहां से आपसे क्या पूछा है, जेड पूछा है, ठीक है, जेड पूछा है। तो जेड का मतलब क्या होता है, तो जेड का मतलब हमारे पास क्या होता है, आई वाई वाई हमारे पास जेड होता है, ठीक है, आई वाई वाई हमारे पास क्या होता है भाई, जेड होता है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन ये पूछा है किसके रिस्पेक्ट में, आपके पास बेंडिंग के रिस्पेक्ट में, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से अगर आप देखोगे दैट मीन्स आपके पास क्या, अगर इन दोनों टर्म को उठाओ दैट मीन्स यहाँ से क्या मिलेगा सर, सिग्मा बी की वैल्यू निकालो अगर आप, ठीक है, या फिर आई वाई वाई है ना, तो आप अगर m की वैल्यू यहां से निकालोगे, m की वैल्यू निकालोगे दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा आपके पास, सिग्मा बी इंटू वाई, सिग्मा बी इंटू आई डिवाइडेड बाई वाई, तो आपके पास ये आ गया। तो m इक्वल्स टू आपके पास क्या है, m इक्वल्स टू आपके पास यहाँ से क्या है, यहाँ से सिग्मा बी इंटू जेड या सिग्मा इंटू जेड, दैट मीन्स अब यहाँ से क्या पूछा है, जेड बराबर निकालना है, जेड बराबर निकाल दो तो m अपॉन में सिग्मा, m अपॉन में सिग्मा बी या फिर सिग्मा आपके पास जो भी लिखना चाहो, तो m अपॉन में सिग्मा कहाँ पर है सर, ऑप्शन ए में है, ठीक है, ऑप्शन ए में है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ अ सर्कुलर शाफ्ट इज गिवन बाय, एंगल ऑफ ट्विस्ट मतलब, एंगल ऑफ ट्विस्ट का मतलब क्या सर, थीटा, किसके अंदर, टॉर्जन इक्वेशन के अंदर, टी अपॉन आपके पास जे इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल इक्वल्स टू टाउ बाई आर, ये टॉर्जन इक्वेशन हो गई। अब पूछा क्या है सर, यहां से थीटा की वैल्यू निकाल दो, तो थीटा की वैल्यू इन दो टर्म से निकाल लो, थीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, टीएल अपॉन में क्या सर, जीजे, टीएल अपॉन में क्या सर, जीजे, टीएल अपॉन में जीजे आपके पास क्या सर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर, ठीक, ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सभी चीजें आपको मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ जल्दी चल रहा हूं। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ अ सॉलिड शाफ्ट इज गिवन बाय, ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात कर रहा है, दैट मींस यहां से हमारे पास कैसा, टाउ मैक्सिमम बराबर 16t बाय पाई डी क्यूब, टाउ मैक्सिमम बराबर क्या सर, 16t बाय पाई डी क्यूब, 16t बाई पाई डी क्यूब। अब यहाँ पर देखिए रखा है सर, आरडी की फॉर्म में दे रखा है, क्या दे रखा है, आरडी की फॉर्म में दे रखा है। तो अगर इसको यहाँ से आरडी की फॉर्म में अगर आप बदलोगे, ये बेसिकली आपके पास क्या, आरडी की फॉर्म नहीं है, यहाँ पर पाई डी की क्यूब है, टाइप जो टाइपिस्ट साहब हैं उन्होंने गलती कर रखी है, ये भाई गलती कर रखी है टाइपिस्ट साहब ने, ये आर नहीं है, ये पाई है, ठीक है, ये पाई है, उन्होंने गलती कर रखी है, पाई डी क्यूब 16 टाउ इक्वल्स टू आपके पास क्या सर, 16t अपॉन में क्या, पाई डी क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां से, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन अ हॉलो शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्जनल मूवमेंट, यहां पर द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन अ हॉलो शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्जनल मूवमेंट, यहां पर आपको क्या कह रहा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपको होलो शाफ्ट में कहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ आपको कहां पर देखने को मिलेगा, आपके पास इज एट द आउटर सरफेस ऑफ द शाफ्ट, कहां पर, आउटर सरफेस ऑफ द शाफ्ट पर देखने को मिलता है, ऑप्शन सी क्या है सर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ अ होलो शाफ्ट
to that the solid shaft subjected to torsion if both material are same, मतलब या फिर if both of the material are same material of the outer diameters is k, क्या है k आपको रेशियो बता दिया है इनर डाया और आउटर डाया का होलो शाफ्ट के लिए। ठीक है, तो आपको पता है कि सर आपके पास टाउ एस शियर स्ट्रेस आपके पास दोनों में क्या होता है सर बराबर होगा, तो टाउ एच अपॉन टाउ एस निकालोगे तो आपके पास क्या सर 16t अपॉन में क्या सर पाई डी क्यूब 1 माइनस के की पावर ऑफ 4, 1 माइनस के की पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 16t अपॉन में क्या सर पाई डी क्यूब, अपॉन में क्या पाई डी क्यूब। यहां देखो 16t पाई डी क्यूब, 16t पाई डी क्यूब एक खत्म, तो यहां से क्या बच गया टीएच आपके पास जो शियर स्ट्रेस है टाउ एच अपॉन में क्या सर टाउ एस, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन 1 माइनस के टू द पावर ऑफ 4, 1 माइनस के टू द पावर ऑफ 4, तो ये आपके पास आ गया। ये आ गया तो ऑप्शन कहां पर है सर, ये आ गया तो सर हमको एक ही ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन ए। ठीक है, ये हमको अपॉन में एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, अगर यही सॉलिड का पूछता, सॉलिड और हॉलो को पूछता तो हमारे पास ऑप्शन बी हो जाता, सॉलिड और हॉलो का पूछता तो सर हमारे पास ऑप्शन बी हो जाता। ठीक है, चलिए चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, द टॉर्जनल स्टिफनेस इज गिवन बाय, द टॉर्जनल स्टिफनेस इज गिवन बाय L इक्वल्स टू आपके पास क्या है L इक्वल्स टू, अगर हम यहां से बात करते हैं किस चीज की, यहां से बात करते हैं L इक्वल्स टू लेंथ ऑफ शाफ्ट, J इक्वल्स टू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, J इक्वल्स टू मॉडुलस रिजिडिटी। स्टिफनेस की बात किया गया, किसकी बात किया है सर टॉर्जनल स्टिफनेस। अब अगर मैं तुमसे पूछूं दैट इज टॉर्जनल स्टिफनेस होती क्या है, अगर जैसे कि यहां से आपके पास जो आपके पास इक्वेशन होती है T अपॉन में J इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल इक्वल्स टू टाउ बाई आर। अब आपको पता है सर जीजे जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टॉर्जनल रिजिडिटी। अब यहां पर आपके पास जो T बाई थीटा जो है अगर इसकी बात कर दी जाएगी तो इसी को क्या बोलते हैं टॉर्जनल स्टिफनेस बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं इसको टॉर्जनल स्टिफनेस बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं टॉर्जनल स्टिफनेस। हम लोग यहां से क्या करते हैं भाई इसको, अरे यार क्या हो गया, ठीक है टॉर्जनल स्टिफनेस हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो टी बाई थीटा, अब टी बाई थीटा की अगर वैल्यू निकालोगे तो यहां से क्या सर टी बाई थीटा अगर निकाल दैट मींस हमारे पास क्या सर जीजे बाय एल टॉर्जनल पर यूनिट लेंथ टॉर्जनल रिजिडिटी, दैट मींस आपके पास जीजे बाई एल ऑप्शन आपके पास क्या है सर ऑप्शन ए है। ठीक है, क्या है सर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अ सिलेंडर शेल मे बी टर्म्ड एज थिन। अब थिन में आपके पास थिन और थिक सिलेंडर की बात किया है, थिन और थिक सिलेंडर में बात किया है द रेशियो ऑफ द थिकनेस ऑफ द वॉल टू द डायमीटर ऑफ सेल। अगर ये रेशियो टी बाई डी का जो रेशियो है थिकनेस और वॉल का जो रेशियो है लेस देन इक्वल्स टू आपके पास कितना है 1/20 है, तब तो आपके पास क्या है, तब तो आपके पास थिन सिलेंडर है। और ये आपके पास किसका कंडीशन है, ये भाई थिन सिलेंडर की कंडीशन है। और थिक के लिए क्या हो जाएगा, थिक के लिए यही रेशियो जो है ये आपके पास क्या सर यही रेशियो अगर 1/20 से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा तो आपके पास इसको ही क्या बोलते हैं, इसको ही बोलेंगे हम लोग थिक सिलेंडर। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग थिक सिलेंडर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस इन थिन सिलेंडर इज आल्सो नोन एज, भाई क्वेश्चन ऐसा ही आएंगे क्योंकि पेपर आपका जनरल इंजीनियरिंग का है। ठीक है, यहां पर सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस, सरकमफ्रेंशियल को क्या बोलते हैं भाई हुप स्ट्रेस बोलते हैं, किसके क्या बोलते हैं हुप स्ट्रेस बोलते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास क्या करेक्ट। अब यहां पर अगर ये पूछ दिया तुमसे सिलेंडर के लिए तो सिलेंडर में कुछ और फॉर्मूला होता है, अगर पूछ दिया स्फीयर के लिए तो कुछ और फॉर्मूला होता है। अगर स्फीयर के लिए पूछेगा तो सिग्मा एच आपके पास कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा पीडी बाय 40, ये आपके पास कितना हो जाएगा पीडी बाय 40 हो जाएगा। यहां पर सिलेंडर के केस में कितना रहेगा सिग्मा एच बराबर आपके पास क्या सर पीडी बाय 2t। ठीक है, चलो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इन अ बॉडी। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इन अ बॉडी ऑफ अ थिन सिलेंडर विद यूनिफॉर्म थिकनेस हैविंग स्फेरिकल एंड एंड हुप स्ट्रेस। तो यहां से अगर आपसे पूछा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए आपके पास क्या होता है भाई फॉर्मूला पीडी बाई 2t, क्योंकि ये किसके अंदर देखने को मिलेगा सर ये सिर्फ सिलेंडर के अंदर ही देखने को मिलेगा। और सिग्मा एच आपके पास कितना होता है सर पीडी बाई 2t होता है।
क्या होता है, पी डी बाई टू टी होता है। तो अगर हम इसको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं क्या सर, बोलो बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, पी डी यहाँ पर 2 × 2 कर लो, 2 × 2t कर लो, बोलो सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये वाली टर्म क्या होगा, ये वाली टर्म हो गई सर हमारे पास सिग्मा एच। दैट मीन्स इसका मतलब हमारे पास क्या सर, सिग्मा एच बाय 2, सिग्मा एच बाय 2। तो सिग्मा एल हमारे पास कितना है सर, सिग्मा एच बाय 2। तो यहां से क्या पूछा है, यहां से पूछा है आपसे क्या, यहां से पूछा क्या है, स्फेरिकल एंड्स अगर आपके पास क्या है सर, थिन सिलेंडर जो है बेसिकली उसके स्फेरिकल एंड्स हैं, तो हुप स्ट्रेस का कितना होगा, आधा होगा, दुगना होगा, सेम होगा, कैसा होगा, आधा होगा, हाफ ऑफ हुप स्ट्रेस। हुप स्ट्रेस का कैसा, आधा। यहां से आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी से देखो भाई, ठीक है। hoop strain in a body of a thin cylinder, ठीक है, यूनिफॉर्म थिकनेस टी हैविंग अ स्फेरिकल एंड्स, ठीक है, डी इंटरनल डायमीटर है, पी इंटरनल प्रेशर है, ई यंग्स मॉडुलस है, वी पॉइजन रेशियो है। तो फॉर्मूला क्या होता है किसका, हुप स्ट्रेन का। देखो हुप स्ट्रेन के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, तो हुप स्ट्रेन की अगर हम लोग बात करेंगे, एप्सिलॉन एच ये हमारे पास होता है पीडी बाय 2टी, सॉरी पीडी बाय 4टी होता है। हुप स्ट्रेन कैसा होता है, पीडी बाय 4टी, 4टी, ठीक है। 2 माइनस म्यू, 2 माइनस म्यू ये क्या होता है, हुप स्ट्रेन होता है, ठीक है, हुप स्ट्रेन होता है। अगर यहीं पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर लेगा, तो आपके पास क्या सर, पीडी बाय 4टी 1 - 2 म्यू, ये आपके पास कितना होता है, 1 - 2 म्यू होता है। यहां पर पूछा ये वाला है पीडी बाई 4टी, पीडी बाई 4टी यही है, पीडी बाई 4टी यही है, तो 2 - वी, क्योंकि वी क्या है सर, वी पॉइजन रेशियो यहां पर लिखा हुआ, दैट मींस हमने क्या लगा दिया, वी लगा दिया। अब वैसे हमको फॉर्मूला पता है कि पीडी बाई ये आपके पास होता है फॉर्मूला, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब इसमें जो भी चीज पूछेगा वो आप अपने हिसाब से बदल सकते हो, ये भी फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ द हुप स्ट्रेस टू द हुप स्ट्रेन in a hemispherical portion, हेमिस्फेरिकल पोर्शन देखो क्या है, स्पेरिकल, स्पेरिकल वर्ड आ गया। तो सिग्मा एच की वैल्यू की बात करेंगे तो पीडी बाय 4टी होता है, और एप्सिलॉन एच की बात करेंगे तो सर हमारे पास क्या होगा सर, पीडी बाय 4टी 1 - म्यू। देखो फर्क देखो, यहां पर 1 - 2 म्यू है, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले किसके लिए हैं, ये दोनों फॉर्मूले हैं सिलेंडर के। क्या है, ये दोनों फॉर्मूले सिलेंडर के हैं। यहां पर ये फॉर्मूला किसका है सर, स्फीयर का है, ठीक है, ये फॉर्मूला किसका, स्फीयर का है। दैट्स व्हाई ये डिफरेंट है, दैट्स व्हाई ये डिफरेंट है। क्या पूछा है, हुप स्ट्रेस टू द हुप स्ट्रेन। तो आपके पास क्या है सर, पीडी बाय 4टी डिवाइडेड बाय पीडी बाय 4टी 1 - म्यू। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये आपके पास क्या है सर, ये आपके पास यहां से ये भी चला गया, क्या चला गया, पीडी बाई 4टी, पीडी बाई 4टी का चला गया, क्या बच गया, ये ई बचा, ई ऊपर को, ई ऊपर चला जाएगा, तो ई अपॉन में क्या 1 - म्यू, ई इक्वल्स टू ई अपॉन 1 - म्यू। तो ये रेशियो है ई अपॉन 1 - म्यू। ये आपके पास कहां पर सर, ऑप्शन ए में दिख रहा है। कहां दिख रहा है सर, ऑप्शन ए में दिख रहा है। अब भी यहाँ पर पॉइजन रेशियो वी ले रखा है, तो वी के साथ चलो। neglecting the effect of internal pressure, the volumetric strain in a thin cylinder is, भाई थोड़ा जल्दी से बताइए, ठीक है। यहां से अगर हम लोग बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दैट मींस ये हमारे पास क्या सर, ये हमारे पास होता है हुप स्ट्रेस, हुप स्ट्रेन प्लस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, पीडी बाय 4टी, ठीक है, 5 - 4 म्यू, 5
4 म्यू, ये आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। ठीक, अब देखो यहां से क्या चक्कर है, यहां से चक्कर क्या है, आपको सिग्मा के फॉर्मेट में आंसर देना है। ठीक, चलो सिग्मा के फॉर्मेट में आंसर कैसे मिल सकता है सर, ये PD बाय 2T इंटू 2E 5 माइनस 4 म्यू, PD बाई 2T कितना होता है सर, सिग्मा H डिवाइडेड बाई 2E 5 माइनस 4 म्यू। ठीक है, ये आपके पास होता है, ये आपके पास होता है। अब यही आपके पास क्या हो जाएगा, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। अगर अब यहां से क्या करो, 2 को हटाना है, 2 को हटाना है तो आप भाई यहां से 2 को कॉमन करवा लो, 2 को कॉमन करा लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब या फिर 2 को सबसे भाग करा दो तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से 2H सॉरी सिग्मा H अपॉन में E, ये आपके पास 2 इधर भेजोगे दैट मीन्स आपके पास क्या सर 2.5, और ये आपके पास क्या -2 म्यू, -2 म्यू, यही आपके पास आंसर। देखो ऐसा कुछ दिख रहा है, ये बराबर नहीं होगा कहीं पर यार, ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, टाइपिस्ट बहुत गलत करते हैं यार टाइपिंग। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन सेम दिख रहे हैं मुझे, चाहे ए ले लो चाहे सी ले लो, हाँ सेम ही तो है, तो ए या सी में से कोई भी मान लो, ये दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों ठीक। चलो, if the load of a column is increased to a value that original, the load of a column is increased to a value on its removal, that the deflection remains, that the deflection remains and the column does not return to its original position. The load is known as critical load, ultimate load, breaking load, yield load. क्या बोलेंगे कि जहां से कॉलम क्या हो, जहां से कॉलम आपका भाई किसमें ना आ पाए, आपका अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ना आ पाए, किसके अंदर बोलते हैं सर, इसके अंदर हम लोग क्या बोलते हैं सर, क्रिटिकल लोड। ठीक है, क्रिटिकल लोड, तो क्या बोलेंगे, क्रिटिकल लोड इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, क्रिटिकल लोड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग बात करते हैं, द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट लेंथ of a column fixed one end with the fixed at one end free। ठीक है, मतलब एक केस ये है वन फिक्स वन फ्री का, दूसरा क्या कह रहा है, बोथ हिंज। देखो बोथ हिंज की बात करेगा तो हमेशा क्या आएगा सर, नीचे तो वन ही आना चाहिए, नीचे क्या आना चाहिए, हमेशा सर वन आना चाहिए। और अगर हमारे पास एक फिक्स होता है, ठीक है, एक फिक्स होता है और एक फ्री होता है, तो सर हमारे पास इक्विवेलेंट लेंथ क्या बन जाती है, LY अंडर रूट टू, LY अंडर रूट टू। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाता है सर, 2 पाई स्क्वायर EI अपॉन में क्या सर, L स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर EI अपॉन में क्या सर, L स्क्वायर, क्योंकि ये किसका केस है, ये आपके पास वन फिक्स्ड वन फ्री। ठीक है, टू द बोथ हिंज, बोथ हिंज। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया। तो यहां से अगर आप देखोगे तो मीन आपके पास क्या, पाई स्क्वायर EI बाई L स्क्वायर, ये कट गया, दैट मीन आपके पास क्या बच गया, 2:1 का रेशियो बच गया। क्या बच गया, 2:1 का रेशियो बच गया। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से क्या कर रहा है, आइलर्स क्रिपलिंग लोड। ठीक है, क्या कर रहा है भाई, आइलर्स क्रिपलिंग लोड फॉर अ कॉलम बोथ एंड फिक्स्ड, बोथ एंड फिक्स्ड इज, बोथ एंड फिक्स, बोथ एंड फिक्स से आपके पास, बोथ एंड फिक्स में क्या होता है, बोथ एंड फिक्स में आपके पास यही होता है, पाई स्क्वायर EI बाय L स्क्वायर। ठीक है, L स्क्वायर वो चेंज होता है तो L स्क्वायर। वन फिक्स वन हिंज में आपके पास क्या होता है सर, 2 पाई स्क्वायर EI अपॉन में क्या सर, L स्क्वायर। तो ये इससे कैसा है, ये इससे आपके पास कैसा है भाई, ये इससे 2 गुना है, कितना है, 2 गुना है, तो वही चीज पूछा है। ठीक है, आपके पास क्या है, डबल टाइम्स है। ठीक है, डबल टाइम। एक मिनट भाई, यहाँ पर वन फिक्स वन फ्री था, यहाँ पर बोथ हिंज है ना, बोथ हिंज होगा तो यार आपके पास ये आपके पास यही हो जाएगा ना, 0.5 हो जाएगा।
सॉरी, देख लो यार 2-3 क्वेश्चन, फिर सेशन को समअप करेंगे क्योंकि चेस्ट में पेन हो रहा है पता नहीं क्यों। दो तीन 5 क्वेश्चन देख लो, फिर सेशन को समअप कर देंगे। बोथ एंड फिक्स, बोथ एंड फिक्स की बात कर रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है? बोथ एंड फिक्स, ठीक। बोथ एंड फिक्स में आपके पास क्या है? दोनों एंड फिक्स है, तो इसका केस क्या होता है सर? 4 पाई स्क्वायर EI अपॉन में क्या सर? एल स्क्वायर। वन फिक्स वन हिंज में आपके पास क्या हो जाएगा सर? ये हमारे पास होता है पी स्क्वायर पाई स्क्वायर EI अपॉन में क्या सर? हमारे पास एल स्क्वायर। यही तो हमारे पास होता है। बोलोगे सर यही बिल्कुल यही होता है, ठीक है, बिल्कुल यही होता है। तो अगर इसका इसका रेशियो निकालोगे, दैट मींस ये कितना है सर? आपके पास इसका 2 गुना है, क्योंकि यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो 2 गुना 4, तो डबल ऑफ। ठीक है, क्या पूछेगा? डबल ऑफ। आपके पास फिक्स क्या है? फिक्स आपके पास डबल है, किसका? डबल किसका है? वन फिक्स वन हिंज का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सिलेंडरनेस रेशियो SR क्या होता है? अगर आपसे सिंपल सा पूछ दिया जाए, ठीक है, सिलेंडरनेस रेशियो होता क्या है आपके पास? इक्विवेलेंट लेंथ अपॉन में क्या सर? मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। इक्विवेलेंट लेंथ टू द मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, ये आपके पास क्या होता है? सिलेंडरनेस रेशियो होता है, ठीक है। ये क्या होता है? सिलेंडरनेस रेशियो आपके पास होता है, ठीक है। तो भाई आपके पास क्या हो जाएगा? ठीक, तो आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो, तो यहाँ से आपके पास क्या सर? ये सिलेंडरनेस रेशियो जो है, जैसे जैसे क्रिटिकल आपके पास क्रिटिकल स्ट्रेस हम लोग बढ़ाएंगे, सिलेंडरनेस रेशियो हमारे पास क्या हो जाता है? घट जाता है। ये हमारे पास क्या हो जाता है? ये भाई हमारे पास घट जाता है, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल के लिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि मेरे चेस्ट में बहुत तेज पेन हो रहा है, ठीक है। और फिर मैं कल कंटिन्यू करूंगा। पेन इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैं भाई थोड़ा ट्रैवल किया हूँ गर्मी में, ठीक है। तो गर्मी की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा इश्यूज हो गए इस समय, ठीक है। और डिहाइड्रेशन वगैरह सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो मैं कल आपकी जो क्लास है, कल इस पार्ट को मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। कल इस पार्ट को मैं कंप्लीट कर दूंगा, और फिर मैं फर्दर आपका जो है कल FME स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। कल FME स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। कल से FME स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल आप लोग मिलेंगे शाम को, रात में, ठीक है, वही 9:30 बजे के आसपास, 9:30 बजे ही मिलेंगे, ठीक है। तो कल कल पूरी क्लास आपकी चलेगी, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँ, क्योंकि मैं सोचा था क्लास में ले लूँगा, बट उतना लंबा उतनी इफेक्टिवली क्लास जा नहीं रही है। आप लोग भी सोच रहे हो कि मेरे पेन भी हो रहा है, मैं दर्द में क्लास ले रहा हूँ, और आपको बेनिफिट भी नहीं हो रहा उतना अच्छा, तो वो चीज़ें ठीक है नहीं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मुलाकात आपसे कल करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों।